हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय समूह के अवक्षेपण में कभी कभी सफेद धुंधला विलयन प्राप्त होता है, क्यों? तो चलिए बच्चों यहाँ पर बात करें पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य उदाहरण हम लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो सफेद धुंधला विलयन हमें प्राप्त होता है, ये यहाँ पर ऑक्सीकरण के कारण प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण के कारण यहाँ पर हमें सफेद धुंधला विलयन प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर बात करें, प्रश्न को समझें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे SO3 माइनस, SO3 2 माइनस, NO3 माइनस, आर्सेनिक आयन। ये क्या करते हैं कि यहाँ पर द्वितीय समूह के अवक्षेपण में H2S को ऑक्सीकृत कर देते हैं। और बच्चों यहाँ पर H2S के ऑक्सीकरण से हमें सल्फर प्राप्त होती है। और बच्चों ये जो सल्फर होती है यही यहाँ पर सफेद धुंधला विलयन देती है। इसी सल्फर की उपस्थिति यहाँ पर सफेद धुंधला विलयन देती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ ऑक्सीकारक, जैसे SO3 2 माइनस, NO3 माइनस, आर्सेनिक। यहाँ पर ये H2S को ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे सल्फर प्राप्त होती है। यहाँ पर बच्चों हमें H2S के ऑक्सीकरण से सल्फर प्राप्त होती है। और बच्चों यही जो सल्फर की उपस्थिति है, यहाँ पर ये सफेद धुंधला विलयन देती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यही सल्फर की उपस्थिति सफेद धुंधला विलयन देती है। यही सल्फर की उपस्थिति सफेद धुंधला विलयन देती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि द्वितीय समूह के अवक्षेपण में सफेद धुंधला विलयन सल्फर H2S के ऑक्सीकरण से सल्फर के कारण आता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।